जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी MPPSC की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में MPPSC के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चनों को स्टार्ट करता हूँ और वन बाय वन मैं आपको क्वेश्चनों को बताऊँगा। आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा और लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताइएगा कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाया? ऑप्शन ए 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन बी 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो आंसर है सी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। और प्रमुख तथ्य हैं, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए एस के डांगे, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ई सी एंड डी दोनों। तो आंसर है ई सी एंड डी दोनों। और प्रमुख तथ्य हैं, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जयप्रकाश नारायण एवं महात्मा गांधी दोनों ने मिलकर प्रस्तावित किया। यह दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। इन्होंने लोकतंत्र को भ्रष्ट होने से रोकने हेतु सुझाव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी के संथानम समिति, ऑप्शन सी LM सिंधवी समिति, ऑप्शन डी GV के राव समिति। तो आंसर है सी LM सिंधवी समिति। और प्रमुख तथ्य हैं, पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली LM सिंधवी समिति 1986 थी। इन्होंने पंचायती चुनाव को गैर दलीय आधार पर करने की भी अनुशंसा की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? भारत की जो प्रथम महिला निर्वाचन आयोग थी वो कौन थी, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन है RM निकम, ऑप्शन बी SK बेदी, ऑप्शन सी BS रामा देवी, ऑप्शन डी GD दास। तो आंसर है सी BS रमा देवी। और प्रमुख तथ्य हैं, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रमा देवी थी, जो इस पद पर 26 नवंबर 1990 से लेके 11 दिसंबर 1990 तक रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 146, ऑप्शन बी अनुच्छेद 147, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। तो आंसर है डी अनुच्छेद 149। और प्रमुख तथ्य हैं, भारत के संविधान अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। वहीं अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? ऑप्शन ए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गोविंद बनाम मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो आंसर है ए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। और प्रमुख तथ्य हैं,
उच्च न्यायालय के उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था, जिस पर न्यायालय ने कहा कि इस देश के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन ए 243 के, ऑप्शन बी 243 एल, ऑप्शन सी 243 एम, ऑप्शन डी 243 एन। तो आंसर है ए 243 के। और प्रमुख तथ्य हैं, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन, नियंत्रण एवं निर्देशन अनुच्छेद 243 के तहत करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का विषय संविधान की किस सूची के अंतर्गत है? ऑप्शन ए संघ सूची के, ऑप्शन बी राज्य सूची के, ऑप्शन सी समवर्ती सूची के, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी राज्य सूची के। और प्रमुख तथ्य हैं, पंचायती राज का विषय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें इसका गठन तथा चुनाव करने का अधिकार राज्य को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9। तो आंसर है भाग 9 और डी है आंसर। और प्रमुख तथ्य हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का तहत संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया। इसे पंचायतें नाम से इस भाग में उल्लेखित किया गया। इस अधिनियम ने संविधान की एक नई 11वीं सूची को भी जोड़ा। इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया और इसे संविधान के अंतर्गत बाध्य योग हिस्से के अधीन लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है? ऑप्शन ए केवल तथ्यों के संबंध में, ऑप्शन बी केवल विधि के संबंध में, ऑप्शन सी तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। और प्रमुख तथ्य हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 का के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत किसी भी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में उच्च न्यायालय में होगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एक बार और मैं आपको बता देता हूं कि हमारी ये MPPSC की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में MPPSC द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। हमने जो सबसे पहले सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो था हिस्ट्री, और सेकंड सब्जेक्ट हमने जो स्टार्ट किया था वो है पॉलिटी, जिसके हम 8 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेकर आएंगे, जो कि रहेगा पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली क्लास की हमारी जो भी धमाकेदार वीडियो हैं नए सब्जेक्ट की, वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें और आपको उस वीडियो को देखने से मिस ना हो जाए। धन्यवाद।